प्रश्न संग्रह 2.6 के ऑलरेडी हमने 8 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 2 सवाल जो रिमेनिंग है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है संख्या 460 को किसी प्राकृत संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक तथा शेषफल 1 आता है हो तो भागफल तथा भाजक कितना होगा ज्ञात करो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा अलग है बेटा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, आपने वैसे बचपन में तो किया है बेटा, आपको भाग देने तो आता ही है। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं समझो 2 से भाग देता हूँ 7 को, ठीक है, Yes, sir. 7 में हम 2 से भाग देंगे तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर 2/3 कितना हो जाएगा 6, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये जो 1 आया है वो शेषफल है। क्या है बेटा, शेषफल है, बराबर है कि नहीं। यस सर। और जिस संख्या से हमने भाग दिया है वो भाजक है। क्या है बेटा, भाजक। भाजक है। समझ में आ रहा है। यस सर। और कितने बार हमने पहाड़ा बोला, 3 बार। 2/3 कितना होता है बेटा, 6। यहाँ पर जो संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं बेटा, भागफल। भागफल। ठीक है, और हमने भाग दिया था, ठीक है, जिस संख्या में हमने भाग दिया था उस संख्या को हम लोग बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे बेटा, भाज्य। समझ में आ रहा है, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूं तो भाज्य यहाँ पर 7 है, यस सर। भागफल यहाँ पर 3 है, भाजक यहाँ पर 2 है, और शेषफल कितना है, 1। क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भाज्य कितना है बेटा, भाज्य यहाँ पर कितना है बेटा, 7। इन तीनों संख्या में प्लस माइनस कुछ भी करो 7 आना चाहिए। कैसे आएगा सोचो। देखो बेटा, आपके पास 3 संख्या है, एक तो भागफल है, भाजक है, और तीसरा क्या है बेटा, शेषफल। इसमें प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। तीनों में ऐसा कुछ तो करो बेटा। एक तो 3 है तुम्हारे पास, एक 2 है और एक 1 है। 3 2 1, इसमें कुछ ऑपरेशन करो, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हाँ सही बताया। 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ, ध्यान दो बेटा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। 6 और 1 कितना होता है, 7। भाज्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपको देखो एक फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, भाज्य 7 है कि नहीं, Yes, बराबर। क्या किया, 2 का गुणा 3 में किया, 2 का गुणा किस में किया, 3 में, 2 गुणे 3 प्लस क्या कर दिया, 1, बराबर। 2/3 6 और 1 कितना होता है, 7। तो 7 के बराबर आया कि नहीं। Yes, अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, ये 7 क्या है बेटा, भाज्य। 7 क्या है बेटा, भाज्य। बराबर। 2 क्या है, भाजक, गुणे 3 क्या है बेटा, भागफल, प्लस 1 क्या है बेटा, शेषफल। ये बचपन में आपने फॉर्मूला किया है, यस सर। बचपन में ये फॉर्मूला आपने रखना हमारा रहेगा। हाँ। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बना कैसे समझा क्या, यस सर। समझ में आ रहा है। यस सर। यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है अभी। यस सर। ठीक है, अब सवाल में जो दिया उसके हिसाब से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, Yes, sir. सवाल में जो दिया उसके हिसाब से करेंगे। तो सवाल में आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए। सवाल में आपको दिया है संख्या 460 को किसी प्राकृत संख्या से भाग देने पर। अब यहाँ पर संख्या कितना है बेटा, 460। कितना है, 460। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। संख्या यहाँ पर है 460, इसको हमें भाग देना है किसी प्राकृतिक संख्या से। अब वो प्राकृतिक संख्या कौन सी हमें पता है क्या, नहीं। हम लोग मानेंगे x। हमने माना कि ये जो भाजक है, जो भाजक है वो क्या है बेटा, x। x से हम लोग भाग दे रहे हैं। ये जो x है बेटा वो भाजक है। क्या है बेटा, भाजक। क्योंकि हमें पता नहीं ना बेटा वो किससे भाग देना है हमें। यहाँ पर क्या बोला है,
संख्या 460 को किसी प्राकृत संख्या से भाग देने पर, कौन सी संख्या से भाग देने पर दिया है क्या? तो हमने मान लिया कि भाजक क्या है बेटा? x। तो x से जब इसको हम लोग भाग देंगे तो भागफल क्या आता है? देखो बेटा, देने पर जो भागफल है, भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक है। जो भागफल आता है वो भाजक के, भाजक मतलब x है, भाजक के 5 गुने से, 5 से गुना करेंगे, कितना अधिक है? 6 अधिक है। ये क्या हो जाएगा? भागफल। क्या हो जाएगा बेटा? भागफल। कोई डाउट है? आपको क्या दिया बेटा सवाल में? 460 को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर जो भागफल है वो भाजक के 5 गुने से कितना अधिक है? 6 अधिक है। मतलब यहाँ पर भाजक क्या है? x और भागफल क्या है? 5x + 6। कोई डाउट है? नो सर। तथा शेषफल 1 आता है। इसको हल करेंगे तो शेषफल कितना आता है? 1। ये शेषफल है। क्या है बेटा? शेषफल। कोई डाउट है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माना भाजक बराबर क्या हो जाएगा? x। भाजक क्या हो जाएगा? x। क्योंकि किसी प्राकृतिक संख्या से हमें क्या देना है बेटा? भाग देना है। उसके बाद में भाजक क्या हो जाएगा? इसलिए भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भाजक के 5 गुने से कितना अधिक है? 6। ठीक है। और शेषफल कितना है बेटा? शेषफल बराबर हमें कितना दिया है? 1 आता है। और भाज्य कितना है? 460। और भाज्य कितना है बेटा यहाँ पर? 460। समझ में आ रहा है? और आपको फॉर्मूला तो पता ही है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में क्या होता है बेटा? शेषफल। समझ में आया? अब सबका वैल्यू पुट करो यहाँ पर। भाज्य कितना है बेटा? 460 बराबर भाजक कितना है बेटा? x गुणे भागफल कितना है बेटा? 5x + 6 प्लस शेषफल कितना है बेटा? 1। कोई डाउट है? सॉल्व करेंगे वर्ग समीकरण मिलेगा, और वर्ग समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। x मतलब भाजक होगा, और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें भागफल ज्ञात करना है, और भाजक x का जो मान मिलेगा वो हमारा भाजक होगा, और भागफल के लिए x का मान यहाँ पर रख देंगे। यस सर। तो हमें भागफल भी मिल जाएगा। कोई डाउट है? चलो इसको भी हल करते हैं। देखो बेटा, अब इसको हल करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 460 बराबर x का गुणा 5x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 6 × x क्या हो जाएगा? 6x प्लस यहाँ पर 1 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो 460 माइनस में 1 बराबर 5x² प्लस में 6x हो जाएगा। 460 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 460 में से 1 को माइनस करेंगे तो 459 इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 6x हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 बचेगा, बराबर 5x² प्लस 6x माइनस 459। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, रफ कर दो इसको। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अभी। तो यहाँ पर हमें वर्ग समीकरण क्या मिला? ध्यान से देखो, राइट वाले को मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, लेफ्ट वाले को राइट में। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x² प्लस में 6x है और माइनस में 459 है इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। अब गुणनखंड विधि से हल करने के लिए a का गुणा किसके साथ करेंगे? c के साथ। तो यहाँ पर 4 5 9 459 में गुणा करेंगे 5 का। ठीक है। 9 5 होता है 45, हासिल 4, 5 5 25 और 4 29, हासिल लगी 2, 5 के 20, 20 और 2 कितना होता है? 22। तो यहाँ पर लिखेंगे 2295, और ये प्लस में और ये किसमें बेटा? माइनस में। तो -2295। इसका हमें इस तरह से खंड ज्ञात करना है, जोड़ने या तो घटाने पर क्या आना चाहिए बेटा? 6 आना चाहिए। यस सर। समझ में आ रहा है? अब जब आप इसका खंड ज्ञात करोगे तो इसका खंड आएगा बेटा 51 और 45। कितना आएगा? 51 और 45। दोनों को गुणा करके देखो बेटा, 5 एकम 5। ठीक है। 5 5 25 गुणे 4 एकम 4, 4 5 कितना होता है? 20। ठीक है। 5
5 और 4 9, 2 और 2 2295 आया कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर खंड क्या है बेटा 51 और 45। बड़ी संख्या लेफ्ट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 51 और यहाँ पर लिखेंगे 45। अब यहाँ पर देखो बेटा 51 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आता है 6, प्लस का साइन जाएगा बेटा इसके पास, माइनस करने पर आता है प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। कोई डाउट है? अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा, इसको एज इट इज लिखेंगे 5x², इसकी जगह पे लिखेंगे प्लस 51x और माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद दो दो का जोड़ी बना लो, दो क्या बना लो बेटा जोड़ी। तो यहाँ पर देखो बेटा x² को मैं क्या लिख सकता हूँ x इंटू x लिख सकता हूँ, तो 5x इंटू x प्लस 51x। देखो बेटा ज्यादा कुछ नहीं किया, x² को मैंने x इंटू x लिखा है, बीच में साइन कौन सा बेटा माइनस का। अब ये जो 45 है, 45 को मैं 9 गुणे 5 लिख सकता हूँ, 9 गुणे 9 बचे कितना होता है 45, 9 गुणे 5 और गुणे में क्या है बेटा x माइनस, इसको 9 से भाग देते क्या आता है बेटा 459 को अगर 9 से भाग देंगे 9 एकम 9, 9 बचे 45, 9 एकम 9। तो यहाँ पर देखो बेटा ये जो 459 है इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 51 गुणे 9, 51 गुणे 9, 51 को 9 से गुणा करो कितना आएगा बेटा 459 आएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में क्या है बेटा यहाँ पर 0। अब कॉमन देखो क्या क्या है, यहाँ पर भी 5x है और यहाँ पर भी क्या है बेटा, सॉरी 5x नहीं है कॉमन, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है बेटा x है, तो x को बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5x, बीच में प्लस का साइन x बाहर क्या बचेगा 51 ब्रैकेट क्लोज, माइनस बाहर है तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज। यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है तो 9 को बाहर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 5x, माइनस का क्या होगा प्लस क्योंकि माइनस बाहर है, यहाँ पर होगा 51 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर 5x प्लस 59 5x प्लस 5x प्लस 51 5x प्लस 51, मतलब हमने क्या किया बेटा राइट किया। तो 5x प्लस 51 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 9 बराबर में 0, 5x प्लस 51 बराबर 0 या फिर x माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर माइनस 51 और गुणे का क्या हो जाएगा भाग, तो बट्टे में 5 आएगा, समझा। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 51, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, समझा। या फिर x बराबर माइनस से क्या हो जाएगा बेटा प्लस 9। अब यहाँ पर देखो बेटा ये जो x था वो भाजक था, x क्या था बेटा भाजक, और भाजक क्या है बेटा प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या कभी माइनस में होती है क्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है माइनस में नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा सिंस प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान क्या आएगा बेटा 9 आएगा, ये नहीं रहेगा, समझा। और ये x जो है वो क्या है बेटा भाजक है, x क्या है बेटा भाजक, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए भाजक बराबर हो जाएगा x का मान क्या है बेटा 9 और भागफल क्या होगा, भागफल बराबर 5x प्लस 6 है बेटा, 5x प्लस क्या है बेटा 6, इसको सॉल्व करो 5 इंटू x का मान कितना है बेटा 9 और प्लस में 6, 9 बच्चे कितना होता है 45 प्लस 6, 45 और 6 कितना होगा 51, तो ये हो जाएगा बेटा भागफल, क्या हो जाएगा भागफल। समझ में आया? तो यहाँ पर आंसर में लिखोगे बेटा, आंसर में आपको लिखना है कि जो भाजक है वो कितना है बेटा 9 है और जो भागफल है वो कितना है बेटा 51 है। समझ में आ रहा है? फाइनल आंसर में आप लिखोगे भाजक बराबर 9 और भागफल बराबर 51। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है संलग्न समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के, उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कृति पूर्ण करो तथा चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सवाल है मैं आपको हल करके दे देता हूँ। ठीक है,
और जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से आप उसको फिल कर लेना। समझ में आ रहा है? मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके दे देता हूँ, समझ में आ रहा है? फिर जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसके हिसाब से आप एक्टिविटी फिल कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बेटा, अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान से देखो। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है बेटा? समांतर होती है, ठीक है? याद रखना बेटा, यस सर। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके या फिर जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। एक जोड़ी समांतर होगी, सिर्फ एक जोड़ी, दोनों नहीं। अगर आमने सामने वाली दोनों जोड़ी समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। सिर्फ एक जोड़ी समांतर होनी चाहिए। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर मैंने एक चतुर्भुज बनाया है जिसका नाम है बेटा ए बी सी और डी। यहां पर एडी किसके समांतर है बेटा? बीसी के। एडी समांतर है बीसी के। ये दोनों भुजाएं समांतर है, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं है। जिस चतुर्भुज में सिर्फ एक जोड़ी समांतर हो उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। और यहां पर याद रखना बेटा, अगर मुझे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा? क्षेत्रफल। अगर मुझे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, यहां पर ध्यान देना बेटा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। लंबाइयों का योगफल। एक मिनट, इसको थोड़ा, अब देखो बेटा, यहां पर समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल और गुणे में क्या रहेगा बेटा? ऊंचाई। गुणे में क्या रहेगा? ऊंचाई। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर इस आकृति के अंदर आपको पता है बेटा, जो ऊंचाई होती है वो आधार पर क्या होती है? लंब। तो यहां पर देखो, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई है, ठीक है? और ये दोनों समांतर भुजा है, एडी और बीसी। और यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, पी लिख देता हूं, तो एपी है बेटा, ऊंचाई है, ठीक है? तो यहां पर ध्यान दो बेटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। अब समांतर भुजाएं कौन सी बेटा? एक तो एडी, एडी किसके समांतर है? बीसी के। तो दोनों भुजाओं का क्या होगा? योगफल। मतलब फॉर्मूले में क्या होगा? एडी प्लस बीसी, और गुणे में ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर क्या है बेटा? एपी। समझ में आ रहा है? इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। कोई डाउट है? नो सर। हमें यहाँ पर सवाल में क्या दिया है? सवाल में हमें दिया है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना है? 33 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हमें दिया है, ठीक है? और हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। हमें चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हमें AB का मान ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है, DC का मान ज्ञात करना है और BC का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया? ये जो AD है ये किसके बराबर है बेटा? BC के। AD किसके बराबर है? BC के। मतलब ये अगर x-2 है तो ये भी कितना होगा? x-2। कोई डाउट है? No, sir। चलो आगे चलते हैं अभी। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया है तो वही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर हो जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। मतलब AB के प्लस में क्या रहेगा? DC। AB प्लस में क्या रहेगा? DC लिखो या CD लिखो, आपके ऊपर, मैं CD लिखता हूँ। और गुणे में ऊंचाई यहाँ पर क्या है बेटा? AM, तो गुणे में लिखोगे AM। कोई डाउट है? बस इसे को सॉल्व करना है अभी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, हमें यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है बेटा?
33 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया है? 33 वर्ग सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, बराबर 1/2 गुणे ए बी का मान कितना है बेटा? ए बी का मान कितना है? x। ए बी का मान कितना है? x है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूं मैं यहाँ पर। ए बी का मान कितना है बेटा? x प्लस सी डी का मान कितना है? सी डी का मान कितना बेटा? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। और गुणे में am का मान कितना है? x माइनस 4। x माइनस 4। कोई डाउट है? बस इसको सॉल्व करते हुए जाना है। अब देखो बेटा यहाँ पर 3 यहाँ 2 यहाँ पर बट्टे में, इधर का तो गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 33 गुणे 2 बराबर 1 गुणे में x और 2x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1 और गुणे में बेटा x माइनस 4। कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या होगा ध्यान से देखिए। 33 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 66 इज इक्वल्स टू 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 4। ठीक है, 66 इज इक्वल्स टू 3x का गुणा दोनों के साथ करेंगे, 3x का गुणा होगा x माइनस 4 के साथ, फिर प्लस 1 का गुणा होगा x माइनस 4 के साथ। समझा? यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 66 इज इक्वल्स टू 3x इंटू x क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, बीच में माइनस का साइड, 4 तिहाई कितना होता है? 12, तो ये 12x हो जाएगा। फिर प्लस 1 इंटू x क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 4 का 4। अब देखो बेटा 66 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12 और प्लस x। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 12 में से 1 को माइनस करोगे क्या क्या होगा बेटा? 11x बचेगा और बड़ा नंबर तो माइनस का साइन, और माइनस में क्या है बेटा? 4, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो 66 प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 11x। ठीक है, 66 और 4 कितना होगा? 70 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11x। समझा क्या? प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, क्योंकि हमें इसको सामान्य रूप में पहले बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लेफ्ट में कुछ नहीं मतलब 0 बचेगा, राइट में क्या रहेगा? 3x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 70। राइट वाले को लेफ्ट में लिखो, लेफ्ट वाले को राइट में। सो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा? इस वर्ग समीकरण को हल करना है। यहाँ पर हमें माइनस 70 का इस तरह से खंड ज्ञात करना है कि जोड़ने या तो घटाने पर, सॉरी 1 मिनट। यहाँ पर सबसे पहले हमें a का गुणा करना पड़ेगा c के साथ, वो तो हम भूल ही गए। a का गुणा करेंगे c के साथ, 7 तिहाई कितना होता है? 21 मतलब यहाँ पर 210 आएगा, और ये प्लस में और 21 में बेटा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस 210 का इस प्रकार से खंड करना है कि माइनस 11 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 21 दहा में कितना होता है? 21 का गुणा करेंगे बेटा 10 से, 21 दहा में 2 से 10, और 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अभी ये जो माइनस का साइन है वो इसके पास चला जाएगा, और माइनस करने पर है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। समझा? और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0। दो का जोड़ी बना लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, x स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, तो 3x इंटू एक्स माइनस 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 तिहाई 21, तो 7 गुणे में 3 लिख सकता हूँ, और गुणे में क्या है बेटा? x, बीच में प्लस का साइन है, 10x माइनस 70 को मैं 10 गुणे 7 लिख सकता हूँ, बराबर है कि नहीं? 10 सत्ते कितना होता है? 70, बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 3x है, तो 3x कॉमन है ना, 3x बाहर जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 7। समझा? फिर प्लस यहाँ पर देखो 10 कॉमन है, 10 बाहर जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा, बराबर में 0। x माइनस 7 मतलब हमने क्या किया बेटा? राइट किया। तो एक बार में लिखोगे x माइनस 7 और दूसरे बार में लिखोगे बेटा 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर हो जाएगा +7, या फिर प्लस का क्या हो जाएगा -3x बराबर हो जाएगा -10, x बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 7, या फिर गुणे का क्या हो जाएगा भाग, x बराबर हो जाएगा -10/3। ठीक है, अब एक बात बताओ, लंबाई कभी माइनस में होती है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे सिंस लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान कितना होगा बेटा 7, x का मान कितना होगा 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। आगे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान मिल चुका है। ठीक है, x मतलब किसका मान मिला है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक मिनट, इस डायग्राम को हम लोग नीचे ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, देखो बेटा x मतलब किसका मान है बेटा, ये AB का। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AB का जो मान है बेटा वो x है ना, x है कि नहीं? Yes, sir. x है मतलब क्या है बेटा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा, CD का। तो CD बराबर, CD का मान क्या है बेटा 2x + 1, 2x + 1 का मतलब क्या होगा 2 × x का मान क्या है बेटा 7 प्लस में 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 सेंटीमीटर। समझा क्या? उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है बेटा, AD और BC का। दोनों का मान बराबर है ना, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है बेटा सर्वांश में। तो यहाँ पे लिखेंगे AD जो है वो किसके बराबर होगा बेटा BC के, और इन दोनों का मान क्या है बेटा x - 2, x - 2 मतलब 7 - 2 बराबर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको हल करना था। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बेटा, एक मिनट। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। यस सर।